मेनली रिलेटेड टू H2SO4, राइट। H2SO4 किसमें स्प्लिट होता है ये भी देख लिया था हमने। कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं तो वाटर रिमूव करना था, ये सब देख चुके हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब H2SO4 की हमने इतनी सारी रिएक्शंस देखी, राइट। तो अब हम H2SO4 का यूज देखेंगे। क्वेश्चन इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ what are the uses of concentrated या सिर्फ खाली H2SO4 लिखो। What are the uses of H2SO4? अब H2SO4 का यूज देखना है। आप लोगों ने अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर किया होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब तो खैर सिलेबस से वो हट चुका है, लेकिन जब तक आपका सिलेबस हो चुका था तो आप लोगों ने किया होगा एक लेड स्टोरेज बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, राइट। उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो वो डाइल्यूट H2SO4 ही यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा H2SO4 है वो स्टोरेज बैटरी में एज एन इलेक्ट्रोलाइट ही यूज होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसका, इट इज यूज्ड इन lead storage battery, used in lead storage battery as electrolyte, as electrolyte। नेक्स्ट हमने भी रिएक्शन में ये देखा, क्या देखा कि जो हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 था, जब हम उसे कंपाउंड में डाल रहे थे, जैसे कि हमने डाला था उसके अंदर, उसको ऑक्सैलिक एसिड के अंदर डाला था या फिर सुक्रोज के अंदर डाला था, तो क्या कर रहा था, वाटर को रिमूव किए दे रहा था वहां से। तो ये यूज होगा एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कैसे यूज होगा, एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो हम लिख सकते हैं इट इज यूज्ड इन लैब, it is used in lab as dehydrating agent। कैसे यूज होता है, as dehydrating agent, राइट। अगर आप लोगों ने लैब्स में काम किया हो +1 में, तो जब हमारे बीकर्स ज्यादा गंदे हो जाते हैं, राइट, या फर्दर अगर आपने केमिस्ट्री स्ट्रीम ली, काम करोगे लैब्स में, तो जब हमारे बीकर ज्यादा गंदे हो जाते हैं, उन पर कुछ कुछ चिपक जाता है, तो हम क्या करते हैं, बीकर के अंदर थोड़ा सा कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, या फिर डाइल्यूट से भी काम चल जाता है, राइट। और वो बीकर्स को अच्छे से साफ करने में यूज होता है। तो हमारे जो बीकर बिल्कुल H2SO4 के साथ साफ करने के बाद बिल्कुल ब्रांड न्यू दिखते हैं, तो ये यूज, it is used in, it is used in pickling, means उसको साफ करने में, pickling to clean metal surface, right। इसी तरह H2SO4 का यूज जो है, it is used in petroleum refining, it is used in petroleum refining। नेक्स्ट जो हमारे H2SO4 है, डाई पेंट्स वगैरह बनाने में भी यूज होता है, तो हम लिख सकते हैं यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, डाइज एंड ड्रग्स। इन सब में भी हमारा H2SO4 यूज होता है, राइट। तो ये तो हो गया सारा इसके बारे में, H2SO4 के यूज के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो ये हमारा ऑक्सीजन है ये प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों नहीं करता और सल्फर क्यों करता है? बाय ऑक्सीजन डू नॉट शो positive oxidation state while sulfur show +2 +4 +6 oxidation state. Right? अब देखो reason. Oxygen atomic number 8 configuration will be 1s2 2s2 2p4. सभी को ये बात अच्छे से पता है कि बॉन्ड बनाने में, इलेक्ट्रॉन लेने में, इलेक्ट्रॉन देने में सबसे बाहर वाली शेल यूज होती है भाई। कौन सी शेल यूज होती है? सबसे बाहर वाली। सबसे बाहर वाली शेल है यहाँ पर, तो ये यूज होंगे हमारे बॉन्ड बनाने में, मींस इलेक्ट्रॉन लेने में या फिर इलेक्ट्रॉन देने में, राइट। तो ये रहा 2s2 और ये रहा 2p4, ठीक है। तो क्या करेगा? एक तो सबसे पहली बात, ऑक्सीजन का सबको पता है ये है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव है सेकंड मोस्ट, मींस सवाल पैदा ही नहीं होता कि किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये तो दूसरों को, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स भी छीनने का काम। दूसरा, 2 में हमारा डी प्रेजेंट नहीं होता, तो इसमें एब्सेंस होती है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, राइट। दूसरा, अब सल्फर को देखते हैं। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 कॉन्फिगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। कॉन्फिगरेशन ये है इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन। अब देखो यहाँ पर 3 है, 3 में डी प्रेजेंट होता है, बेशक खाली क्यों ना प्रेजेंट। 2 में तो डी होता ही नहीं, खाली ना भरा। डी का तो वहां पर मतलब है ही नहीं। लेकिन अगर हम 3 की बात करें, 3 शेल की मींस एम शेल की बात करें, वहां पर जो हमारा डी होता है वो प्रेजेंट होता है, चाहे वो बेशक खाली ही क्यों ना, राइट। ये है इसकी फर्स्ट ग्राउंड स्टेट। अब बात करते हैं इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। कौन सी बात करेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। अब सभी को पता है एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर शेल में जाके या बाहर वाले ऑर्बिटल में जाके अनपेयर्ड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो इट विल बिकम 1 2 3, और जो इसका फोर्थ इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आ गया, राइट। तो ये हो गई इसकी फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये हमने लूज कर सकते हैं यहाँ पर ये हमने +2 लूज कर सकते हैं, मतलब 2 लूज कर सकते हैं, तो +2 4। इसी तरह अगर बात करें हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट की इसकी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा? 1। यहाँ पर रही हमारे 3 गए थे, राइट। और डी में फिर कितना है? 1 2। तो अनपेयर्ड जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं में या तो पेयरिंग होती है, उन्हीं से या तो उनकी हेल्प से वो किसी और से इलेक्ट्रॉन ले पाता है या उन्हीं को ही दे देता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अब यहाँ पर 2, तो 4 और 5 6, तो +6 चार्ज यहाँ पर शो हो सकता है, राइट। तो हम लिख देंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन डू नॉट शो oxygen do not show positive oxidation state because it do not contain vacant d orbital, because it do not contain vacant d orbital
while sulfur show positive oxidation state. क्यों? Because it contain vacant d orbital. क्योंकि ये क्या करता है? कंटेन करता है vacant d orbital. तो ये रहा आपका क्वेश्चन. अब ऑक्सीजन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी मींस बॉन्ड फॉर्मेशन, मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी कितनी होती है? 4. लेकिन जो दूसरे हैं जैसे सल्फर हो गया, सिलेनियम हो गया, इनकी ज्यादा क्यों होती है? तो क्वेश्चन इज why oxygen has maximum covalency. Oh, why oxygen has maximum covalency for while other element of group 16 have covalency more than 4. इसका मतलब क्या है? कोवेलेंसी का मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड कितने बना सकते हैं. जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा से ज्यादा 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं जैसे सिलेनियम हो गया, सल्फर हो गया, ये 4 से भी ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बना पाते हैं. ऐसा क्यों होता है? अब देखो इसका रीजन वैसे पता ही है क्या? इसके पास 2D नहीं होता. 2D नहीं होता तो अगर ये कहीं से इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ कर भी ले तो यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ आ जाएगा. तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? मैक्सिमम इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन. मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन. तो बॉन्ड कितने बन सकते हैं? मैक्सिमम 4. तो मैक्सिमम बॉन्ड कितने बन सकते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं. क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होती है? एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल. लेकिन वही बात हम दूसरे एलिमेंट्स की करें, वही बात अगर हम जैसे सल्फर लिखा ही हुआ है, सल्फर की कर लेते हैं. इसके पास क्या होता है? वैकेंट d ऑर्बिटल होता है. वैकेंट d ऑर्बिटल की वजह से क्या होता है? देखो यहाँ तो ये किसी के इलेक्ट्रॉन्स ले सकता ही है, यहाँ भी ले सकता है. तो देखो बॉन्ड कितने बनेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6. 6 तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया. तो कोई और ज्यादा देगा तो 6 से ज्यादा भी बॉन्ड बन सकते हैं. तो ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि इसके पास क्या है? वैकेंट d ऑर्बिटल है. तो ये दूसरों के ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है. लेकिन ऑक्सीजन के केस में वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से औरों के इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता, तो ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन ये नहीं कर पाएगा. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन कंटेन 1 2s orbital, 1 2s orbital and 3 2p orbital. Oxygen contain 1 2s orbital and 3 2p orbital. So it can accommodate maximum 8 electrons and can form maximum 4 bonds. ठीक है? या फिर इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते
सकता है क्या कि ऑक्सीजन हैज मैक्सिमम कोवैलेंसी फॉर oxygen has maximum covalency for because it do not contain vacant d orbital because it do not contain vacant d orbital while sulfur has covalency more than 4 क्यों रीजन आपने देख ही लिया है ड्यू टू या because it contain vacant d orbital because it contain vacant d orbital। तो ये हो गया रीजन कि वो 4 बॉन्ड क्यों बना पाता है मैक्सिमम और बाकी 4 से ज्यादा बॉन्ड्स क्यों बना पाते हैं, राइट। आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। Next question is, what is the trend of acidic basic behavior of? What is the trend of acidic basic behavior of second period oxide? जो सेकेंड पीरियड के ऑक्साइड है उनका हमें एसिडिक बेसिक बिहेवियर बताना है। अपना इसको हम उससे याद करेंगे। याद हो तो मैंने आप लोगों को एक दिन एक चीज बताई थी क्या कि चलो इसको बाद में देखते हैं। इसका एसिडिक कैरेक्टर वो चीज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगी आप लोगों को। जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर देखते हैं हम, एसिडिक कैरेक्टर जो हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट से। जो हमारा एसिडिक कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट से। मींस जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर या ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसका उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से, राइट। अब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। वो होते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, राइट। अब इनके ऑक्साइड्स लिखने हैं हमें। सोडियम के ऊपर होता है +1 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, इसका 1 यहाँ आ जाता है। फॉर्मूले बनाने आप लोगों को आते हैं, 9 से पढ़ते आते हैं इन चीजों, राइट। मैग्नीशियम की बात करते हैं, दोनों पर सेम चार्ज है तो सेम रेशियो, यहाँ पर Al2O3 हो जाएगा, राइट। सिलिकॉन SiO2, यहाँ पर P4O10, और सल्फर की बात करें SO2 और क्लोरीन हो जाएगा हमारा ClO7, Cl2O7। कैसे हुआ ये सभी को पता है। अपने वो लिखते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं उन्हें, ठीक है। वैलेंसी लिखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है उसकी, तो ये चार्जेस उस हिसाब से मतलब ये बनते हैं उस हिसाब से। अब जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करें हम, या फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट में छोड़ो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है। हमारी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है।
मींस एसिडिक कैरेक्टर में क्या होगा, इंक्रीज होगा। मींस ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक, और ये क्या हो जाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग, सॉरी ये होगा वेरी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक, और ये होगा वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक, राइट। ये बहुत ज्यादा बेसिक, ये थोड़ा सा कम बेसिक, क्योंकि एसिडिटी की तरफ बढ़ चुके हैं ना। Al2O3 क्या होता है, ये एम्फोटेरिक होता है, बेसिक भी और एसिडिक, राइट। अब उसके बाद एसिडिक शुरू हो जाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग है, सबसे कम एसिडिक होगा वीक एसिडिक, वीक एसिड, ये थोड़ा सा एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये हो गया हमारा वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। हमने कैसे देखा इसे, लेफ्ट टू राइट हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, मींस हमारा जो एसिडिक कैरेक्टर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मतलब सबसे लास्ट वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, तो सबसे पहले वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा बेसिक, और धीरे धीरे हमने क्या किया, एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर दिया, राइट। तो ये हो गया कमेंट on the acidic basic property of second period elements. इसी तरह हमें कमेंट करना है और बेसिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 1 या एस ब्लॉक एलिमेंट बोल देंगे। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ बेसिक कैरेक्टर in group of S block या in S block, राइट। अब जो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एम क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए बीडीपी, एम क्या होना चाहिए इंसान का, बड़ा होना चाहिए बीडीपी के इन केस ऑफ ग्रुप। जहां पर ए था हमारा एटॉमिक रेडियस, आई है हमारा आयनिक रेडियस, एम है हमारा मेटालिक कैरेक्टर, और बी से होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, और डी से डेंसिटी। यहीं पर बी से हमें बेसिक कैरेक्टर भी याद रखना है। तो जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो हमारा बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। तो अगर पीरियड की बात करें, पीरियड में बिल्कुल उसका उल्टा होता है, राइट। पीरियड में बिल्कुल ग्रुप का रिवर्स होता है। तो पीरियड में हमारा बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज ही होता जा रहा है जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेकिन ग्रुप में क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो उसने एस ब्लॉक के एलिमेंट की बात की है, तो हम ग्रुप 1 ले लेते हैं। ग्रुप 1 एज्यूम कर लेते हैं, क्या है ग्रुप 1, ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप। क्या है हमारा ग्रुप 1, ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप। ऑक्सीजन के साथ इसका कंपाउंड बनाना है। अब इनके ऊपर एक चार्ज होता है, उसके ऊपर 2, तो ये बनेगा इस तरह, ठीक है। अब हमने बोला कि बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। तो जो ये नीचे वाले दो होते हैं, फ्रेंडशिप को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की स्टडी यहाँ पर नहीं करनी, राइट। तो जो हमारे नीचे वाले दो हैं, ये होते हैं हमारे वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक, ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं, ठीक है। उससे पहले स्ट्रॉन्ग बेसिक हो जाएगा, यहाँ पर खाली बेसिक, और ये हो गया वीक बेसिक। इसका मतलब क्या है, वीक बेसिक का मतलब क्या होगा, ये भाई ज्यादा थोड़ा एसिडिक है,
इसका मतलब यही है ना। तो देखो वीक से कहाँ तक चले गए हम, वेरी स्ट्रॉन्ग तक। तो जो हमारा ग्रुप में बेसिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ग्रुप में हमारा बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। बस ये याद रख लेना। और साथ में ये है आपका की पॉइंट। तो आप जितने भी बेसिक और एसिडिक कैरेक्टर के क्वेश्चंस होंगे वो आप इजीली अटेम्प्ट कर लो, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एसिडिक, व्हाट इज द ट्रेंड, सॉरी, बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर of p block oxide, of p block oxide। यहाँ पर भी p s block oxide लिख लो क्योंकि हमने ऑक्साइड लिया है ना। s block वाले में भी हम ऑक्साइड लिख लो। p block oxide इन अदर, अब हमें ये s में देखा था, अब p में देख लेते हैं। p के एज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहला ग्रुप मींस ग्रुप 13। कैसे याद करना है, ग्रुप 13 ले रहे हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। कैसे याद किया, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, राइट। एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फिगरेशन 2 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, ऑक्सीजन के होते हैं 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ए बी 2 और 3, ए एन 2 और 3, 2 और 3 सेम बनता है सब, ठीक है। अभी अभी हमने कहा डाउन द ग्रुप क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक, ये खाली बेसिक होगा। और अभी अभी हमने देखा था जो हमारा Al2O3 होता है वो एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है, एम्फोटेरिक, मतलब एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और बेसिक की तरह भी बिहेव करेगा। तो जो ये दोनों होते हैं हमारे, ये होते हैं एम्फोटेरिक। तो ये हो गया हमारा वीक बेसिक या फिर एसिडिक, वीक बेसिक या फिर एसिडिक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पी ब्लॉक के अंदर ट्रेंड किसका, बेसिक कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एसिडिक कैरेक्टर इन नॉन मेटल ऑक्साइड, इन नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल्स की बात करनी है हमें। नॉन मेटल्स में ले रहे हैं हम अपना नाइट्रोजन। तो 15 का क्वेश्चन है, यहीं पे करा दे रही हूँ मैं क्योंकि रिलेट होके आसानी से हो जाएगा। तो हम नाइट्रोजन के कंपाउंड कंसीडर करेंगे N2O, NO, N2O3, N2O4 और साथ में आ जाएगा N2O5, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। नाइट्रोजन हमारा नॉन मेटल है, हमने इसका ऑक्साइड ले लिया डिफरेंट। अब हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। यहाँ पर 2x जिसका निकालना है उसको x मानो, दो नाइट्रोजन है तो 2x, ऑक्सीजन का चार्ज -2 is equal to 0, तो x value will be plus, here x -2 is equal to 0, x value will be plus 2, here दो नाइट्रोजन है तो 2x, तीन ऑक्सीजन है तो -6 is equal to 0, x value will be plus 3, right। Same 2x minus 8 is equal to 0, x value will be plus 4, here 2x
minus 10 is equal to 0, x value will be plus 5. और अभी अभी मैंने कहा था as oxidation state increases, हमारा जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। तो ये है वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग, एक कम उससे स्ट्रॉन्ग, ये खाली एसिडिक, ये उससे कम हो जाएगा। और ये दोनों होते हैं हमारे न्यूट्रल, मींस नॉट एसिडिक एंड नॉट बेसिक, राइट। इसी तरह हम ट्रेंड देख लेते हैं एसिडिक कैरेक्टर का इन केस ऑफ डी ग्रुप। एसिडिक कैरेक्टर वाला सारा कांसेप्ट ही खत्म हो जाएगा हमारा। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एसिडिक कैरेक्टर इन डी ब्लॉक ऑक्साइड, इन डी ब्लॉक ऑक्साइड। इसमें हमने कंसीडर किया है मैग्नीज, मैग्नीज को लेके चलेंगे, यहाँ पर आ जाएगा MnO, Mn2O3, Mn3O4, Mn3O4, Mn2O3, MnO2 और साथ में आ गया Mn2O7। इसमें भी सेम क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसका निकालना है उसको, मान लो x -2 is equal to 0, x value will be +2। 3 मैंगनीज है तो 3x minus 4, 8 is equal to 0, तो x value will be 8/3, राइट। इसी तरह यहाँ पर 2x minus 6 is equal to 0, x value will be +3, x minus 4 is equal to 0, x value will be +4, 2x minus 14 is equal to 0, x value will be +7। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, राइट। इसमें हमारा ये होगा बेसिक, ये होगा एसिडिक, और ये जो तीनों है ये होंगे हमारे M410, मींस ये बोथ बिहेव करेंगे, मींस बोथ है, मतलब एसिडिक भी बिहेव करेंगे और साथ में हमारा बेसिक भी बिहेव करते हैं। तो बस क्या याद रखना है, ग्रुप के अंदर याद रखना है हमें कि ए बड़ा होना चाहिए बीडीपी के, बी का मींस बेसिक कैरेक्टर ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज होगा, और पीरियड में बिल्कुल उसका रिवर्स हो जाता है, तो बेसिक कैरेक्टर यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा इन पीरियड। एंड सेकंड थिंग क्या, कि जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ता है हमारा एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। सर कैन यू टर्न ऑन द माइक प्लीज। चलो फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन इज NCERT 34, with what neutral molecule with what neutral molecule ClO negative is isoelectronic। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, आइसो का मींस होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक से वर्ड उठा लो इलेक्ट्रॉन, तो वो स्पेशीज जिनके अंदर होते हैं
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो देखो Cl के अंदर हो गए 17 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के अंदर है 8 इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव चार्ज मींस किसी का इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो टोटल है यहाँ पर 26 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी न्यूट्रल बताना है, ये तो चार्ज है, हमें बतानी है न्यूट्रल। तो नेगेटिव की जगह क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन की जगह मैं हाइड्रोजन लिख सकती हूँ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देता है और साथ में Cl आ गया, तो 8 + 17 + 8 हो गए हमारे पूरे 26 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह दूसरा है इसका OF2 एंड थर्ड इज ClF, इनके अंदर